नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो वीडियो को पूरी तरह सुनकर जाएं। ये एक स्त्री पुरुष विमर्श पर लिखी हुई मेरे द्वारा एक लेख है। मैंने बहुत तंग आकर इस लेख को लिखा है। आखिर हर बार मर्द बता ही देता है कि वो मर्द है और तुम औरत, और औरत हो हिसाब से रहो। मर्द औरत को छोड़ दे तो कोई सवाल नहीं करने वाला, केस मुकदमे नहीं होने वाला। हाँ, औरत किसी मर्द को छोड़ दे तो दुनिया भर में जग हल्ला हो जाता है। उसके प्रति केस मुकदमे शुरू हो जाते हैं। भला बुरा बोलकर उसको आत्मघात करने पर मजबूर कर दिया जाता है या घुटने टेकने पर विवश कर दिया जाता है। एक एसडीएम ने पति को छोड़ा तो पूरे भारत में हो हल्ला इस तरह से मचा जैसे उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। भाई, तुम मर्द हो, ऐसा क्यों हो? तुम करो तो कृष्ण लीला, वो करे तो महाभारत। मैं पूछता हूँ, वो लड़की कौन है? कोई दूसरे ग्रह की तो नहीं, इस देश की ही बेटी है ना। तुम कितने स्वार्थी हो। जब एसडीएम बनी होगी तो पूरे गर्व से छाती ठोक कर कहते फिरे होगे कि मेरे गांव की बेटी है। आज मेहनत करके ये साबित किया कि बेटियां किसी से कम नहीं। तब पूरे शहर में ढिंढोरा तुम ही पीटे होगे। तुम अपनी खोपड़ी कहाँ रखते हो? तुम्हारी बेटी स्कूल में टॉप करे या देश में, तब तुम खुशी से फूले नहीं समाते, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे स्वार्थ को पूरा करने में मदद की है। जब वही बेटी अपने हिसाब की ज़िंदगी चाहने लगे तो तुम दुनिया भर के आदर्श, नियम, कानून क्यों बताने समझाने लगते हो? तुम मर्द अपने हिसाब की ज़िंदगी जीने के लिए कुछ भी कर सकते हो। भाई को छोड़ सकते हो, माँ बाप को छोड़ सकते हो, गांव समाज को छोड़ सकते हो, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी के बीबी को बिस्तर पर ला सकते हो। तुम्हारी आदर्शवादिता, पुरुषवादिता सोच, नियम, कायदे, कानून, छी, जब वही एक औरत करे तब तुम बड़े महान बनते फिरते हो, उसे बदनाम करते फिरते हो। तुम अमृत के धूले हो और वो गोबर से निकली हुई। हद तो तब है पुरुषवादी मानसिकता, भड़ुए सोच वाले की। एक औरत के पति छोड़ने पर बवाल मचाए हो, इसे पूरे स्त्री जाति पर लांछन लगे कह रहे हो। तो ये तुम क्यों भूल गए कि वो कौन है जो इस औरत को भड़काया, अपना बनाने के लिए उकसाया? क्या वो मर्द नहीं है? क्या पुरुष के श्रेणी में नहीं आता? ये क्यों भूल गए कि एक बड़े पद वाले पुरुष ने एक औरत को गलत करने के लिए उकसाया, एक परिवार को तोड़ा? ये क्यों नहीं कह रहे कि वो पूरे पुरुष जात पर लांछन लगाया है? क्यों? वो साधु है और तुम उसकी साधुता का जयगान करना भूल गए। तुम्हें औरत देखी और वो मर्द नहीं देखा। तुम मर्दों ने ये एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम मर्द हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। मतलब स्त्री कल भी शिकार थी, आज भी है, क्योंकि तुमने आदर्शवादी समाज में ऐसे जाल बिछाए हो जिसमें सिर्फ तुम ही आदर्श हो, सिर्फ तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हारी पुरुषवादी सोच का वर्चस्व कायम रहे, इसके लिए सारे नियम, कायदे, कानून तुम ही बनाते हो। तुम्हें स्त्री जाति को कैसे चलना है, कहाँ कौन कदम रखना है बताते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ तुम्हारा ही हाथ है, इसमें वो सारी औरतें हैं जो खुद इसके लिए अपने ही घर, समाज की औरतों को ऐसा करने के लिए कहती हैं, सिखाती हैं। ये औरत ही तो हैं जो पुरुषों के शोषणवादी सोच को आदम ज़माने से पोषण करते आई हैं। उसे अपने घर के पुरुष अच्छे लगते हैं, उसमें भी अपने पति जी की बातें अच्छी लगती है। जब तुम्हारे अपने घर के मर्द अच्छे हैं, उनकी हर बात, हर क्रिया सही लगती है, तब सोचो दुनिया भर के मर्द गलत कैसे हो गए। और जब गलत हैं तो इसमें पूरा सहयोग तो तुम्हारा ही है ना। देखो औरतों, मर्द तुम्हारे पक्ष में बोले तो तुम्हारे लिए वो ईश्वर हो गया, और जब तुम्हें दबाए तो दुष्ट राक्षस हो जाता है। तुम पहले अपना आंचल ठीक करो। और मर्दों, तुम्हें भी अपने घर की औरतें दुनिया भर की औरतों से ठीक लगती हैं। वही केवल सुंदर, बुद्धिमान, समझदार लगती हैं। बाकी की औरतें कलुषित, वैश्या, काम वासना दिखने लगती है। और
बाकी जो औरतें तुम्हें बिस्तर पर आसानी से मिल जाए तो परम सुंदरी हो जाती है। मुझे घिन आती है तुम जैसे आदर्शवादी पुरुषों पर। जब भी कोई औरत तुम्हारे हाथ नहीं लगती, अपनी मर्जी का हो जाती है, तब तुम उसे बदनाम करते फिरते हो। उसे बस में करने के लिए नियम कायदे कानून बना डालते हो। क्या अच्छा होता है क्या बुरा, एक सिलेबस समाज को पढ़ा देते हो। मैं मानता हूँ कि नियम कायदे कानून समाज में शांति कायम रखने के लिए ही बनाए जाते हैं, क्योंकि जब लोग अपनी मर्जी का जीवन जीने लगेंगे तो कोई किसी की नहीं सुनेगा। हाँ, मर्जी का जीने का सबको अधिकार है, पर वैसे मर्जी का नहीं जिससे दूसरों पर बुरा प्रभाव पड़े, गांव शहर देश को शर्मसार होना पड़े। इसलिए नियम कायदे कानून बनने ज़रूरी हैं। यह एक दायरा तैयार करता है, लेकिन ये नियम दायरे कायदे कानून निम्न पद दलितों स्त्रियों के लिए नहीं होनी चाहिए। वो नियम वो आदर्श पुरुषों पर भी लागू होनी चाहिए, लेकिन नहीं, आज तक तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा और नहीं मैंने किसी साहित्य इतिहास में पढ़ा। ये जितने भी नियम कायदे कानून आज तक बने, सबके सब अमीरों द्वारा बनाए गए, सिर्फ मर्दों द्वारा बनाए गए। तो ज़रा सोच सकते हो, जो नियम आदर्श अमीरों ने बनाया वो भला गरीबों के पक्ष में कैसे हो सकता है, निम्न स्तर के जीवन व्यतीत कर रहे समाज के हित में कैसे हो सकता। उसमें सिर्फ स्वार्थ होगा। नहीं तो आज तक भारत देश में कोई किसान मजदूर गरीब केवल अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी के लिए संघर्ष नहीं करता। जो नियम पुरुषों ने बनाया भला वो स्त्रियों के पक्ष में कैसे हो सकता है। कौन मर्द चाहेगा कि एक औरत उसके खिलाफ हो जाए, उसकी मर्जी का विरोध करे। मर्द जब भी चाहेगा वो स्त्री को जैसे न चाहे वो उसी के हिसाब से नियम या आदर्श बनाएगा या लागू करेगा। ऐसा नहीं है कि स्त्रियां नियम नहीं बनाई, वो भी बनाई, पर बाहर के मर्दों के लिए, अपने घर के मर्दों के लिए नहीं। तात्पर्य है कि स्त्रियां भी अपने ही स्वार्थ के बारे में सोची। फिर भला कैसे हो सकता है कि मर्द घर के बाहर बहके नहीं। मुझे कहना है, मर्दों और स्त्रियों, ज़रा अपनी अस्मिता का ख्याल रखो और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय मनुष्यता स्त्रीत्व की बात सोचो, शांति प्रेम की बात सोचो। तुम दोनों किसी अलग अलग दुनिया के नहीं हो, एक ही कोख के जन्मे हो, एक ही धरती पर एक ही आसमान के नीचे पले बड़े हो। एक दूसरे की इज्जत सम्मान करो, और हाँ, किसी की इज्जत लेने से पहले अपनी इज्जत पर एक बार नज़र ज़रूर डाल लेना। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आप हमसे जुड़कर हमारा साथ दे सकते हैं। धन्यवाद।